खबर से करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जवाहर टनल और आसपास पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बानिहाल में भी बर्फबारी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंथियाल में पत्थरों के गिर आने से शाहरा बंद हो गई है। सिर्फ हैवी गाड़ियों को ही जम्मू से कश्मीर जाने की इजाजत थी। अब एहतियाती तौर पर अब बड़ी गाड़ियां भी रोक दी गई हैं। आर्जी तौर पर हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जवाहर टनल और आसपास में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बानिहाल में भी बर्फबारी जारी है। पंथियाल में पत्थरों के गिराने की वजह से शाहरा को बंद कर दिया गया है। सिर्फ हैवी गाड़ियों को ही जम्मू से कश्मीर जाने की इजाजत थी, लेकिन अब एहतियाती तौर पर गाड़ियां भी यानी बड़ी गाड़ियां भी रोक दी गई हैं। उन्हें आमदोरफ्त उनकी रोक दी गई है। आर्जी तौर पर हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोका गया है। तो बानिहाल में भी बर्फबारी जारी है, जहां पर जवाहर टनल और आसपास में इलाके में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पंथियाल में पत्थरों के गिराने की वजह से शाहरा को बंद कर दिया गया है। सिर्फ हैवी गाड़ियों को ही जम्मू से कश्मीर जाने की इजाजत थी, लेकिन एहतियाती तौर पर गाड़ी भी अब हैवी गाड़ियों को जाने की भी इजाजत अब नहीं दी जा रही है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि मौसम खराब होने के बाद से एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहीं दीगर रियासतों में भी तेज हवाएं चलने की खबरें हैं। और जम्मू कश्मीर ये है कि जवाहर टनल और आसपास के इलाके में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। ठंड मजीद बढ़ रही है। बानिहाल में भी बर्फबारी जारी है और पंथियाल में कहा जा रहा है कि पत्थरों के गिराने की वजह से शाहरा बंद हो गई है। और शाहरा बंद होने की वजह से कई गाड़ियां दरमानदा हैं। सिर्फ हैवी गाड़ियों को ही जम्मू से कश्मीर जाने की पहले इजाजत थी, लेकिन अब एहतियाती तौर पर इन गाड़ियों को भी आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि शाहरा पर बर्फबारी और पत्थर गिराने की वजह से ये तमाम एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो एहतियाती तौर पर बड़ी गाड़ियां भी रोक दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आर्जी तौर पर हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर रोक लगाई गई है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं। कई शाहरा अब बंद हो गई है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां भी दरमानदा हैं। पहले हैवी वेट गाड़ियां आगे बढ़ने की उन्हें इजाजत थी, लेकिन अब एहतियाती तौर पर उन पर रोक लगा दी गई है। पंथियाल में पत्थरों के गिराने से शाहरा बंद हो गई है। न सिर्फ एक, कई शाहराएं बंद हुई। इस हवाले से अपने नाज़रीन को मजीद अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें भी आपसे कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस बर्फबारी की वजह से क्या कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने मुसाफिर दरमानदा हैं, ड्राइवर गाड़ियां उनकी दरमानदा हैं और बर्फबारी की वजह से शाहरा बंद हो गई है। बानिहाल में बर्फबारी जारी है। पंथियाल में पत्थरों के गिर आने से शाहरा बंद है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। कौन कौन सी शाहराएं बंद कर दी गई हैं मुदस्सिर, आप तक क्या कुछ तफसीलात इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि गुज़श्ता शाम से ही जो जवाहर टनल के आर पार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त है जो है वो मुतासर हो गई है। हालांकि जो हैवी मोटर व्हीकल्स है उनको कश्मीर से जम्मू की जानिब जाने की इजाज़त थी और फिलहाल उनको भी रोक दिया गया है, उनकी नक़ल हमल भी रोक दी गई है। और इसी तरह से जो छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ थी उनको जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त थी और उनको भी फिलहाल एहतियाती तौर पर रोक दिया गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइड या फिर चट्टाने खिसकने के जो वाक़यात है वो रोनुमा हो रहे हैं। और जो लगातार बर्फबारी हो रही है गुज़श्ता शाम से, जो चाहे लावर मुंडा की हम बात करेंगे या फिर टाइटैनिक मोड़ की बात करेंगे या फिर जवाहर टनल के आर पार जो शैतानी नाला है तो वहाँ की बात करेंगे, तो वहाँ पर फिसलन पैदा हो गई है और एहतियाती तौर पर फिलहाल ट्रैफिक की नक़ल हमल जो है उसको रोक दिया गया है। बाकी जिस तरह से हमने कल भी बताया कि जो डीसी अनंतनाग या फिर हुकाम की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स जो कायम किए गए हैं शाहरा पर, तो वहां पर जो है अमला जो है उनको चौकस रहने की हिदायत दी गई है और जो वहां पर दरमानदा मुसाफिर है उनकी सहूलियत के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनका भी जायजा लिया गया है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर बरदार या माल बरदार गाड़ियां हैं वो दरमानदा हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि शाहरा को फिलहाल जो है
बंद कर दिया जाए ट्रैफिक की नकल हमल के लिए, और जल्द जो बहाल करने की कोशिश है वो भी जारी है। लेकिन जो जिस तरह से जो बारिश या फिर बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी है, और इस वजह से इस काम में काफी रुकावटें हायल हो रही है। और हुकाम का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आएगी तब तक शाहरा को बहाल नहीं किया जा सकेगा। और जो ट्रैफिक हुकाम है उन्होंने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो ट्रैवल है, सफर है, तो उससे गुरेज करे, फिलहाल सफर पर। जैसा कि जवाहर टनल और आसपास पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, इस वजह से इस शाहरा को बंद भी कर दिया गया। ऐसे में जाहिर सी बात है कई मुसाफिर दरमानदा होंगे, ड्राइवर्स होंगे, गाड़ियां होंगी, क्या उनके लिए कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने माजी में भी देखा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कायम किए गए हैं उनका मकसद यही था कि जो दरमानदा मुसाफिर होते हैं, चाहे विंटर्स या फिर समर्स में, जब जो शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद होती है और जो गाड़ियां बड़े पैमाने पर दरमानदा होती है, और वहां पर उनके लिए जो है सहूलियात कायम की जाए। लेकिन जिस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस है माजी में भी देखा गया कि उस तरह की सहूलियात महज कागजों तक ही महदूद रहती है, और वहां पर जो सहूलियात है उनको अमल में नहीं लाया जा रहा है। और हमेशा ये देखा जाता है कि जो वहां पर दरमानदा मुसाफिर है वो मुसीबतों का रोना रो रहे हैं, हुकाम से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब की बार ये देखा जाएगा कि क्या वाकई तौर पर हुकाम ने इस तरह के इकदाम उठाए हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स में होने चाहिए। और बाकी जिस तरह से मुगल रोड भी अभी जो बंद है कल से, तो इस वजह से पूरा जो कश्मीर वैली का राबिता है वो बकिया दुनिया से या फिर जम्मू से मुनक़ता हो गया है पूरी तरह से। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है या फिर मुगल रोड है उसको जल्द से जल्द ट्रैफिक की आमद। इस वक्त बताइएगा क्या कुछ हाल है? बर्फबारी क्या दरमियानी से कम हो रही है या फिर भारी बर्फबारी इस वक्त देखी जा रही है इलाके में? देखिए, अगर ओवरऑल कश्मीर की हम बात करेंगे तो कुपवाड़ा जो है नॉर्थ कश्मीर, तो वहां पर काफी बर्फबारी हुई है। लगभग 1.5 फुट के करीब जो बर्फ है वो जमा हो गई है। और जवाहर टनल या फिर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं तो वहां पर औसत से भारी दर्जे की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर गुज़श्ता दिन से ही जो बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो गई है और सब जीरो टेम्परेचर यानी मनफी में दर्जे हरारत चला गया है। और सर्दी की शदीद लहर जो है वो पैदा हो गई है पूरे साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें। इस बीच अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी क्या कुछ पेशन गोई है? आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात रह सकते हैं? मुदस्सिर, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जिस तरह से पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि 14 तारीख से जो है वो मौसम खराब रहेगा कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जो स्नोफॉल या फिर रेनफॉल की भी प्रेडिक्शन की गई थी। और लगातार अभी जो है आज दिन के लिए यही प्रेडिक्शन है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें होंगी और जो बालाई इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी होगी। लेकिन कल से मौसम में बेहतरी आने की तवक्का की जा रही है, लेकिन अभी देखा जाएगा कि शाम तक मौसम कौन सी करवट बदलता है, तो उसी हिसाब से जो है नई प्रेडिक्शन भी आ सकती है। जी, फिलहाल इलाके में डिजास्टर मैनेजमेंट अमला पूरी तरीके से मौजूद है और कई मकामात पर 1 से 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इलाके की तफसीलात देने के लिए। इस वक्त बानिहाल की सूरत हाल अगर हम जानने की कोशिश करें तो सीधे रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे तस्कीन का, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। तस्कीन, बताइएगा इस वक्त बानिहाल और आसपास के इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए, क्या बर्फबारी भारी देखी जा रही है और आमदोरफ्त पर इसका कितना असर? तस्कीन, आप मुझे हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये रात से ऊपरी पहाड़ी इलाकों, परसों रात से ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हो रही थी और आज रात से ये निचले इलाकों में फैल गई और नीचे भी बर्फबारी हो रही है। बानिहाल और रामबन का सेक्टर जो बारिशें तो रात 6 बजे शुरू हुई थी और बाद में जवाहर टनल और बानिहाल के दरमियान बर्फबारी हो रही है। और इस वक्त टनल पर करीबन 4 इंच जो बानिहाल तरफ तस्कीन से राब्ता इस वक्त हमारा मुनक़ते हो गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता रहे थे कि जवाहर टनल से लेकर बानिहाल के बीच भारी बर्फबारी हो रही है। सुबह से 6 बजे से बानिहाल में बर्फबारी की ज्यादा शुरुआत हुई, यानी भारी बर्फबारी की शुरुआत हुई है। मजीद तफसीलात वो बता रहे थे, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त बता दें कि भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत मनफी पहुंच रहा है और कई मकामात पर जो बर्फबारी है वो काफी रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि कई फीट और कई इंचेस भी रिकॉर्ड की जा रहे हैं। ऐसे हमारे नुमाइंदों का कहना है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले इस हवाले से पेशन गोई की थी। एक बार फिर से रुख कर लेते तस्कीन का, जो कि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। तस्कीन, बताइए क्या कुछ कह रहे थे?
तस्कीन क्या कुछ कह रहे थे, आप फरमाएं, क्योंकि आप कह रहे थे जवाहर टनल से लेकर बानेहाल के दरमियान भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद एहतियाती इक़दाम इंतजामिया की जानिब से उठाए गए हैं। बताइएगा कि अभी बर्फबारी किस हद तक इस इलाके में बढ़ गई है। साथ ही ये बताइएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट अमला क्या कुछ एहतियाती इक़दाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्कीन, तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, इस हवाले से मजीद तफसीलात अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। इस वक्त बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसके अलावा जवाहर टनल के आसपास से इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और इसकी वजह से दरमानदा मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करेंगे डिजास्टर अमले की, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि एहतियाती इक़दाम के तहत हमने शाहरा को बंद कर दिया है, आने जाने की इजाज़त नहीं है। कई मकामात पर पत्थर गिराने की वजह से भी आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है और भारी बर्फबारी की वजह से एहतियाती इक़दाम भी ज़मीनी सतह पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।